बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों इस समय क्लासिफिकेशन चल रहा है और जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे नीट का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, यहाँ तक कि सभी परीक्षाओं में जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब आती है कि इसके पहले आज हम वीडियो स्टार्ट करें और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, लेकिन तभी आप जो है सारी बातें समझ पाएंगे जबकि आप 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, तभी आपको सारी बातें जो होती हैं स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। और जितने भी इसमें हम पॉइंट बताएंगे सभी पॉइंट आपके जो होता है एग्जाम में परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज बिना देर किए हुए कार्ड डेटा का एक सब फाइलम लेकर आते हैं, जो कि सब फाइलम पहला होता है और उसे हम कहते हैं यूरो कार्ड डेटा कहते हैं। यूरो कार्ड डेटा या इसे हम ट्यूनिक डेटा कहते हैं। तो बच्चों जो सब फाइलम यूरो कार्ड डेटा होता है, इस यूरो कार्ड डेटा को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है यूरास और सेकंड होता है कार्डा। तो यूरास माने क्या होता है? यूरास माने टेल होता है और कार्डा माने क्या होता है? नोटो कार्ड होता है। जो है नोटो कार्ड माने क्या मतलब कि ये इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनके के लार्वल के टेल में तो नोटो कार्ड पाई जाती है वो, और लेकिन इसका जो एडल्ट होता है उसमें नोटो कार्ड स्पाइनल कार्ड जो होता है वह एब्सेंट होता है वो। इसलिए इस सब फाइलम को यूरो कार्ड डेटा कहते हैं। मैंने इसका जो एडल्ट होता है उस एडल्ट में तो नोटो कार्ड स्पाइनल कार्ड नहीं पाई जाती है, लेकिन जो इसका लार्वा होता है उस लार्वा को हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। माने जो लार्वा होता है उसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, और टैडपोल लार्वा में जो होता है उसमें नोटो कार्ड पाई जाती है और उसको टेल में मिलता है, माने पूंछ पाई जाती है वो। और ये कंडीशन जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको हम रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। माने इसे जो होता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। माने जब ये कंडीशन होती है जबकि लार्वा डेवलप में हो और एडल्ट जो होता है उतना डेवलप ना हो, दिस कंडीशन इज नोन एज द रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। माने ये सब फाइलम ऐसा होता है जिसमें कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। अब आती बच्चों अगला क्या होता है? ट्यूनिक डेटा होता है। तो ट्यूनिक डेटा इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जिनमें माने कि जिसे एक हर्डमानिया यहाँ पर हर्डमानिया बना रहे हैं। तो ये हर्डमानिया जो होता है इसमें जो कवरिंग होती है वह टेस्ट आर ट्यूनिक से बनी होती है। टेस्ट आर इसे ट्यूनिक कहते हैं, और जो ट्यूनिक होता है वह ट्यूनिसीन माने वह ट्यूनिसीन एक पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। उसी तो जो टेस्ट आर ट्यूनिक होता है यह ट्यूनिसीन से बनी होती है, और ट्यूनिसीन जो होता है एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मरीज की जो बॉडी कवरिंग होती है इसे आर टेस्ट आर ट्यूनिक कहते हैं, जो कि ट्यूनिसीन से बनी होती है वो। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए। और ट्यूनिसीन क्या होता है? ट्यूनिसीन जो होता है एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। माने जो ट्यूनिसीन होता है वह क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट बात आती है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं, माने इस सब फाइलम में माने फाइलम यूरो कार्ड डेटा होता है उसमें लगभग 200 स्पीशीज इसमें आती हैं, और सभी जातियां जो होती हैं वो मरीन होती हैं। माने जो फाइलम सब फाइलम यूरो कार्ड डेटा आता है, यूरो कार्ड डेटा और इसे ट्यूनिक डेटा कहते हैं। इसमें 200 जाति आती हैं और एक होती मरीन होती हैं। अच्छा, मरीन में भी सिंगल माने कुछ एकाकी होती हैं और कुछ कॉलोनियल होती। माने कॉलोनियल माने क्या मतलब कि ग्रुप में पाई जाती है वो, और एक चट्टान से क्या होता है? चिपकी होती है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है जैसे मैंने बताया, इसमें जो लार्वा होती है वह टैडपोल लार्वा होता है। माने टैडपोल लार्वा होता है। अब आती है कि इसका जो एडल्ट होता है, माने इसका जो एडल्ट होता है वह एसिमेट्रिकल होता है। माने इसका जो एडल्ट होता है वो क्या होता है? एसिमेट्रिकल या असममित होता है। माने जो ट्यूनिकेटा सब फाइलम होता है, ट्यूनिकेटा सब फाइलम उसका एडल्ट जो होता है वह एसिमेट्रिकल या असममित होता है वो।
और इसकी बॉडी जो है सैक लाइक माने इसकी जो बॉडी होती है वो थैलीनुमा होती है, इसको सैक लाइक कहते हैं। अब आती है कि नेक्स्ट पॉइंट होता है इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, माने एलिमेंट्री कैनाल, और इसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी आहार नाल होता है वो। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वह यू शेप्ड होता है माने इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल या जो आहार नाल पाई जाती है दैट इज द यू शेप्ड होता है वो। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसका जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स जो होता है लार्ज होता है, लार्ज माने बड़ा होता है, और यह साइक लाइक होता है माने थैलीनुमा होती है, माने इसका फेरिंग्स जो होता है बड़ा होता है और ये साइक लाइक माने कि ये थैलीनुमा होती है। अब आती है कि ये जो होता है सबसे लोअर किस्म का माने कि यूरोकार्डेटा जो फाइलम होते हैं, ट्यूनिकेटा जो फाइलम होता है, माने जो फाइलम ट्यूनिकेटा होता है सब फाइलम जो है वो सबसे निम्न कोड की इसमें कार्डेट्स आते हैं वो, माने इसमें लोअर कार्डेट्स आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अब आती है कि इसमें जो होता है कार्डेट जो कैरेक्टर पाए जाते हैं उसमें फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती है, फेरेंजियल गिल क्लेफ्ट्स पाई जाती है। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इसमें इंडो स्टाइल होता है, इंडो स्टाइल, और इंडो स्टाइल जो होता है वह समुद्र से माने कि समुद्र से क्या काम करता है, आयोडीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, माने समुद्र से जो होता है ये आयोडीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। और यह जो हमारे बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होते हैं, जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है उसका ये होमोलोगस ऑर्गेन्स है, ये माने उसका जो होता है होमोलोगस ऑर्गेन्स, या इसकी हिंदी समजात होती है, समजात अंग, माने जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है उसका संबंध आयोडीन से भी है, और इसी प्रकार से जो इंडो स्टाइल होता है वह समुद्र से जो होता है आयोडीन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो इंडो स्टाइल इज द होमोलोगस ऑर्गेन्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अब आती है इसका जो हार्ट होता है, हार्ट जो होता है वेंट्रल साइड होता है वो, हार्ट जो होता है इसका वेंट्रल साइड होता है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है सेंसरी ऑर्गेन्स होता है वह एब्सेंट होता है माने अनुपस्थित होता है वो। और नेक्स्ट आती है कि इसमें जो स्क्रीशन होता है वो, इसमें जो स्क्रीशन होता है वह सुप्रान्यूरल ग्लैंड माने द्वारा होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें इसका डिस्कशन होता है वह सुप्रान्यूरल ग्लैंड द्वारा होता है वो। अब आती है कि इसमें ऐसे एनिमल आते हैं जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं वो। बाइसेक्सुअल माने क्या मतलब, द्विलिंगी होता है वो। लेकिन इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है यह एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल माने शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। जब शरीर के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है उस बने वाटर में हो उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसे फिश भी होता है, और हाइड्रोमानिया जो इसमें जो ऐसे जैसे हाइड्रोमानिया होता है, साल्पा होती है, उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वह एक्सटर्नल होता है वो। अब आती है इसमें डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट माने क्या मतलब, इसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है, और उस जो लार्वल होता है उसको माने कि उसको हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। माने जो होता है उसे हम टैडपोल लार्वा कहते हैं। तो माने कि इसमें लार्वल डेवलपमेंट जो होता है उसको क्या कहते हैं, टैडपोल लार्वा कहते हैं। अब आती है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं इसमें। माने कि एक जो ट्यूनिकेटा जो होता है, ट्यूनिकेटा या इसे यूरोकार्डेटा कहते हैं। इसमें आता है नंबर 1 हार्डमानिया आता है वो, हार्डमानिया। अगला क्या होता है, इसमें साल्पा आता है वो, साल्पा। तो हार्डमानिया जो होता है ऐसे देखिए इस टाइप से, ऐसे हार्डमानिया होता है वो, इस टाइप के वो। अब आती है कि जो नीचे वाला होता है इसको हम फूड कहते हैं, और ये जो होता है इसे हम टेस्ट आर इसे ट्यूनिक कहते हैं। और यहाँ पर एक एपर्चर होता है, एक एपर्चर यहाँ होता है वो।
जो इधर एपर्चर होता है इसको हम ब्रैंकियल एपर्चर कहते हैं। इसे जो होता है हम ब्रैंकियल एपर्चर कहते हैं। और इधर जो होता है इसको हम आर्टेरियल एपर्चर कहते हैं। आर्टेरियल एपर्चर कहलाता है वो। तो ब्रैंकियल एपर्चर द्वारा वाटर को अंदर लेता है और आर्टेरियल एपर्चर द्वारा जो वाटर को बाहर निकालता है, जिससे नहीं इसको सी वॉलनट्स कहते हैं वो। माने क्या मतलब कि समुद्री पिचकारी कहलाता जो है ये। माने ब्रैंकियल एपर्चर से वाटर अंदर लेगा और आर्टेरियल एपर्चर क्या करता, वाटर क्या करता, बाहर से पिचकारी करते जो है, वाटर खींचते हैं, वाटर फेंक देते हैं वो। वैसे एनिमल जो होता है लगातार वाटर को अंदर लेता है ब्रैंकियल द्वारा और आर्टेरियल द्वारा, जो आर्टेरियल एपर्चर द्वारा जो होता है यह वाटर क्या करता, बाहर निकालता रहता जो है वो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कौन कौन से एनिमल आते हैं। इसमें हर्डवानी आता है जिसकी बॉडी सैक लाइफ होती है, और अगला होता है सार्पा आता है, माने कि ये सब एनिमल जो होता है बच्चों इसमें आते हैं वो। तो इसी क्रम में अगले में नेक्स्ट फाइलम हम बात करेंगे, सब फाइलम बात करेंगे। तो बच्चों इसको वीडियो को देखना, लाइक करना, सबका शेयर करना भूलिए, और 2-3 बार तभी आप देखेंगे तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। तो बच्चों नमस्कार।